ये वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम स्टाइलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड है। यह आईपीओ का अपडेट आज ही आया है एंड पहले ही दिन इसके जेएमपी में हम लोगों को एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यह आईपीओ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। आगे हम लोग इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ये कंपनी कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको स्टाइलन इंडिया के आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको ऑलमोस्ट 200 करोड़ का देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 199.45 करोड़ का, जिसमें कि 38.72 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि प्रमोटर अपना शेयर यहाँ पे बेच रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रेश इशू है उसका क्वांटिटी हम लोगों को 160.73 करोड़ का देखने को मिलेगा। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग था इस आईपीओ ये कंपनी में वो 94.63% का था, जो कि आईपीओ आने के बाद घट के 67.90% का रह जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है उसमें एक गिरावट आने वाला है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 90 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आपको 165 शेयर मिलेगा। डैट्स मीन यह आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,850 रुपीज़ का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर यह आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 16 जनवरी है एंड 20 जनवरी तक इसका बिडिंग ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट है वो 21 जनवरी है एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है इस आईपीओ का तो 22 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर सेम डे 22 जनवरी को ही जो रिफंड है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 23 जनवरी है। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। स्टाइलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 12 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड अभी हम लोग इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो भी देखेंगे। बट उसके पहले इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि आपको एक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एक राजस्थान में देखने को मिलेगा, एक हरियाणा में देखने को मिलेगा एंड अगेन और एक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका महाराष्ट्र में है एंड एक राजस्थान में है और एक हरियाणा में है। एंड अगर ये कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मेनली ये कंपनी रेफ्रिजरेशन एंड इंडस्ट्रियल गैस का सेलिंग करती है, जिसका कि यूज आपको डिफरेंट सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। इसका यूज आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल में देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, हेल्थ केयर के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर में इस केमिकल का यूज आपको होते हुए देखने को मिल जाएगा। वहीं अब हम लोग अगर इस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ एंड अगर हम लोग इस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसका अगर प्रोडक्ट सेक्शन देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सेम ही बातें बताई जा रही है कि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपको वेरियस सेक्टर में यूज होते हुए देखने को मिलेगा। इसका यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड कौन से सेक्टर में काम करती है। अब हम लोग इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। स्टाइलन इंडिया के रेवेन्यू में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बट अगर हम लोग इसको इन डिटेल देखें तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है, मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 के बीच का जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा का नहीं था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी
140 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू है ये आपको 180 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग ये कंपनी का नेट इनकम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक इशू देखने को मिलेगा कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट इसका जो नेट इनकम है वो 2022 से लेकर 2023 के बीच में बढ़ने की जगह घट गया था। एंड वापस से फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके नेट इनकम में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी ये कंपनी 16 करोड़ से ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। एंड चांसेस है कि इस साल का जो इसका नेट इनकम है वो आपको 32 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल जाए। यहाँ पे हम लोग इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें भी बार बार अप एंड डाउन देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि हम लोगों को 2023 में एक बड़ा गिरावट देखने को मिला, 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बट वापस से अब इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें हम लोग एक इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड अब अगर ये कंपनी ऐसा ही ग्रो करते रहा तो चांसेस है कि वापस से आपको इस कंपनी का जो नेट इनकम एंड रेवेन्यू है इसमें ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहोगे तो आप ये बोल सकते हो कि बीच में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला था, बट अब ये कंपनी रिकवर कर चुकी है। एंड जितना इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2022 में था वापस से उस लेवल पे पहुंच चुकी है। वहीं अगर आप इसको नेगेटिव वे में देखना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो स्टेबल नहीं है, किसी भी ईयर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में गिरावट देखने को मिलता है। एंड वापस से अगले ईयर इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये लगभग दोगुना हो जाता है। ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हम लोगों को पॉजिटिव साइड ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है IPO आने के बाद वो आपको 4.18 का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो PE रेशियो होने वाला है IPO आने के बाद वो आपको 20 से लेके 22 के बीच में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको इस कंपनी का PE रेशियो ज़्यादा लग रहा है तो ये कंपनी जो सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का PE रेशियो सबसे कम है। वहीं अब अगर हम लोग बाकी डाटा के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो हम लोगों को डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का ही दिया गया है। एंड इस कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम में जो हम लोग एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं ये हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है, जो कि जिसका कि डाटा अभी यहाँ पे एडेड नहीं है। तो एक तरफ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन का जो डाटा है वो अभी कंप्लीट नहीं है। एंड अगर हम लोग जितना डाटा दिया गया उसको अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग इसका जो RONW परसेंटेज है एंड जो इसका ROCE परसेंटेज है इसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देख पा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। बट मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो डाटा आएगा उसमें वापस से आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अब अगर बात करें इसके EBITDA परसेंटेज के बारे में तो उसमें भी हम लोगों को इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के तरह ही बीच में गिरावट देखने को मिला एंड वापस से धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा आएगा तो उसमें इसका जो EBITDA परसेंटेज है वो आपको वापस से 17 या 18% के आसपास का देखने को मिल जाएगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फिर भी जब तक इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 के अंदर है तब तक ये मैनेजेबल है। ओवरऑल अगर हम लोग ये बात करें कि क्या आपको ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का इसका जो डाटा है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिले। बट अगर आप यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने दीजिए, उसके बाद ही आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग के लिए सोचना। एंड अब अगर हम लोग लास्ट में शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें कि शॉर्ट टर्म में इसमें कितना तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग ये IPO के करंट GMP पे आ चुके हैं। इसका जो अभी का GMP चल रहा है ये 21 रुपीज़ का है एंड इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है ये हम लोगों को 111 रुपीज़ का बताया जा रहा है। ओवरऑल इस IPO का जो करंट GMP है ये हम लोगों को 23% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि बिडिंग क्लोज होने से पहले ये IPO की GMP में आपको लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिले।
अगर इसके जेएमपी परसेंटेज में और इंक्रीमेंट होता है तो चांसेस है कि यह आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ के जेएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था स्टर्लिन इंडिया आईपीओ का डिटेल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।